बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। लेक्चर वगैरह आप ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो बेटा ऐसे है कि आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम डिफरेंट मेथड के साथ अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। बेटा इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो एक अल्डिहाइड है, जिसका नाम फॉर्माल्डिहाइड है। ये हमारा सबसे बेसिक अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। कीटोन तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके साथ दोनों हाइड्रोजन हो, इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन लगी हैं, ये अल्डिहाइड है और सबसे सिंपल और बेसिक अल्डिहाइड है। इसे फॉर्मलिन भी बोलते हैं। बेटे हम इसे लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करने का तरीका अगर पहला देख रहे हैं कि लेबॉर्ट्री में हम इसे किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बेटा एक सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने यहाँ पे गिवन है कि आपने क्या करना है कि मिथाइल अल्कोहल लेना है, CH3OH। इसका आप ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो बेटे आपके पास जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर बना के कन्वर्ट हो जाएगा वाटर की सूरत में, और आपके पास फॉर्मेलिन जो है वो ये बाकी रह जाएगी। बेटा ये बड़ा एक सिंपल सा है। इसको अगर अप्रेटिस में अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये अप्रेटिस है इसका, जिसके अंदर हम ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। बेटा इसमें हम इस तरह से करते हैं कि आपका यहाँ पे हम मिथाइल अल्कोहल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जहाँ से एयर कह रहा है यहाँ से हम इसमें ऑक्सीजन भी दाखिल कर देते हैं। बेटा जब हम इसे रिएक्शन में ऑक्सीजन दाखिल करते हैं, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल होती है, तो ये एयर और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है जो मिथाइल अल्कोहल को वेपराइज करता है प्रेशर के साथ, और इसके भी गैस बना के इसको ऊपर की तरफ ले जाता है। बेटा अभी गैस पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करके इसमें चले जाते हैं। यहाँ पे आपका प्लैटिनम एग्जॉस्टस होता है कैटलिस्ट के तौर पे काम करना, और नीचे ये बर्नर लगा हुआ है, इसने 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे यहाँ पे गर्म कर देना है। जब बेटा 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये गर्म हो जाता है तो बेटा यहाँ पे रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के सूरत में यहाँ पे इस रास्ते से फॉर्मेलिन जो है यहाँ पे जमा हो जाती है। बेटा इस तरह हम इसको तैयार कर सकते हैं। ये सेक्शन पंप होता है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है गैस फॉर्म में या किसी भी तरह से आए तो हम उसे या तो लिक्विड में कन्वर्ट करके नीचे रख दें या उसे बाहर निकाल दिया जाए, या लिक्विड जो हमारे पास ज़्यादा वाटर है उसे बाहर निकाल लें। तो बेटा यहाँ ये आपका एक पहला प्रिपरेशन तरीकाकार था कि आपने इसे किस तरह से बनाना है। तो बेटा ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आपने मिथाइल अल्कोहल को, अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो आपकी जो फॉर्मेलिन है इसको बनाने के लिए या फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए बेटा क्या होगा कि आपने मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब मैं रिएक्शन आपको किस तरह से समझा सकता हूँ कि देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक OH है, अब 2 ऑक्सीजन आपने और लिए हैं। बेटा होगा कुछ इस तरह से कि ये जो 2 ऑक्सीजन हैं इनमें से एक ऑक्सीजन, अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म तो हकीकत में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि टोटल तौर पे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं। अगर आप देखें एक मालिक्यूल में 2 में हो जाएंगे 8 मालिक्यूल। अब एक ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेगा और एक वाटर का मालिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरा यहाँ से लेगा और 2 वाटर के मालिक्यूल लेके बाहर चला जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है ये कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन के इस तरह भी एच रह जाएगा, इस तरह भी एच रह जाएगा, और ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। बेटा ये हमारा पहला रिएक्शन था जो हमने डिस्कस करना था। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें, अच्छा एक बात यहाँ पे अहम रह गई जी कि हमने प्लाटीनियम यूज़ किया बेटा, प्लाटीनियम एब्जॉस्टस। अब सवाल है कि प्लाटीनियम हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एब्जॉस्टस का मतलब क्या है? बेटा इस रिएक्शन में वाटर भी बन रहा है, और अगर हम ये वाटर प्रोडक्ट में यहाँ से गुजर के यहाँ पे रिएक्शन हुआ टेम्परेचर पे, और अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लाटीनियम होती तो वाटर भी इस फॉर्मेलिन के साथ यहाँ नीचे पहुँच जाता। लेकिन अब ये होता है कि प्लाटीनियम एब्जॉस्टस जो होता है ये यहाँ से वाटर के मालिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे जाने नहीं देता, जिसकी वजह से बेटा ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फॉर्मेलिन प्योर हमारे पास हासिल हो जाएगी। बेटा इसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड में तैयार करना चाहें फॉर्मेलिन को, तो हम इसी मेथड के साथ इसी रिएक्शन के साथ मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो फेरस ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड यूज़ हो रहे होते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेलिन बनाने का अल्डिहाइड बनाने का तरीकाकार था। अब अगर हम प्रिपेयर करना चाहें एसीटल्डिहाइड को,
लेबॉर्ट्री के अंदर। तो बेटा इसका बड़ा अहम आसान सा तरीकाकार है। देखें, फॉर्मेलिन बनाने के लिए अब मिथाइल अल्कोहल ले रहे थे, अब आपने क्या करना है, जब आपने एसीटल्डिहाइड बनाना है तो एसीटल्डिहाइड बनाने के लिए आपने वही मिथाइल अल्कोहल की जगह पे क्या लेना है, इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल का जब रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो बेटा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और आपका एसीटल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। ये भी बेटे आपकी एक अल्डिहाइड प्रिपेयर करने का तरीकाकार था। अगर हम इसी एसीटल्डिहाइड को एक और तरीकेकार से बनाना चाहें तो ये इसका वैसे वो दिखाया गया डायग्राम कि यहाँ से आप इथाइल अल्कोहल डालते हैं, बीच में ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे आगे रिएक्शन मूव करता है, यहाँ से आप इसको यहाँ पे गुजारते हैं, गुजारने के बाद कंडेंस होता है, वाटर वेपर बाहर चले जाते हैं और आपकी एसीटल्डिहाइड यहाँ पे हासिल हो जाता है। अब बेटे इसके बाद अगला एक रिएक्शन है, अहम रिएक्शन है कि आपके पास यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके पास मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट पड़ा हुआ है जी। ये कैल्शियम का एक सॉल्ट है बेटे। इन दो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है, इन दोनों को अगर आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और आपके पास एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। अगर ये रिएक्शन मुझे कहेंगे तो ये वाला रिएक्शन जो है मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर में जब आता है मुझे याद करवाइएगा, मैं वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा बेटे। अगर हमने इसको इंडस्ट्रियल मेथड में एसीटल्डिहाइड को प्रिपेयर करना है, ये दोनों रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन भी और ये वाला रिएक्शन भी दोनों लेबॉर्ट्री मेथड में थे। अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड में से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री में अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने एसिटाइलिन लेनी है, एसिटाइलिन लेनी है, यानी कि डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन है, इसकी आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे प्लाटिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में और कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बेटे एसिटल्डिहाइड आपका डेवलप हो जाएगा। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एसीटोन को तो अब पहला मेथड जिसमें आप कीटोन प्रिपेयर करने जा रहे हैं बेटे। इसके अंदर कैल्शियम है और कैल्शियम के साथ CH3COO लगा हुआ है, इसे कैल्शियम एसीटेट बोलते हैं। तो ये कैल्शियम एसीटेट अगर आपके पास मौजूद है तो आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना बल्कि इसको सिर्फ हीट करना है। तो बेटे जब आप इसे हीट करेंगे तो आपका कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट की सूरत में उतर जाएगा और आपके पास एसीटोन डेवलप हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे जो कैल्शियम है, ये वाला कैल्शियम, ये वाले COO और एक ओ नीचे से ले लेगा तो CO3 यहाँ से उतर जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। ये CH3 जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। बेटे मैं अपने इन रिएक्शन को एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि आप गौर करें कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। तो हमने बेटा सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनाया है लेबॉर्ट्री के अंदर, इसमें हमने मिथाइल लेके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो एसिटल्डिहाइड फॉर्मेलिन बन गया है फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा इसको अगर हमने डायग्राम की मदद से देखा है तो ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे आपका मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ से एयर आती है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से दोनों ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इस टेम्परेचर में जाकर रिएक्शन होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और फॉर्मेलिन यहाँ पहुँच जाती है। अब अगर इंडस्ट्रियल मेथड में हमने कहा था तो हमने कहा था यही सेम तरीकाकार यूज़ होगा, सिर्फ कैटलिस्ट बदल जाएंगे। तो देखो पहले वाला ही रिएक्शन है, जो रिएक्शन आपने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे प्लाटिनियम कैटलिस्ट था, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड और MO2O3 मौजूद है। अब बेटा इसकी ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे नीचे इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड कहा हुआ है, ये ले लें तो अच्छी बात है। ये सिर्फ हमने इसलिए लेते हैं कि जब हम मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन ऊपर से डालते हैं तो ये वेपर्स बन के ऊपर चले जाता है और ये यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। बेटे अब आपने यहाँ पे एक और काम करना था कि एक और मेथड है यहाँ पे ये वाला, इसमें देखो कैल्शियम डबल O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O HH लगा हुआ है प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये देखिए पूरे का पूरा सिर्फ यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और इसमें यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, बाकी सब वही है। यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट के दो मालिक्यूल उतर जाएंगे, एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से उतर गया, एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से उतर गया और दो जो आपके पास हैं वो क्या बन जाएंगे, एसिटल्डिहाइड के मालिक्यूल। अगर यही चीज़ हम इंडस्ट्रियल मेथड में बनाना चाहें तो बड़ा आसान तरीकाकार है कि आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लें और इसे ऑक्सीजन की मौजूदगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं PbCl2 के साथ की मौजूदगी में प्लस कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में, तो एसिटल्डिहाइड डेवलप हो जाएगा। अगर आपने एसीटोन यानी कि ये कीटोन की प्रिपरेशन है, ये सिर्फ एक जो आपको दी गई है इसमें सिर्फ कीटोन बन रहा है, हालांकि ये आपका दरअसल कीटोन का ग्रुप नहीं था, अल्डिहाइड बना रहे थे, लेकिन ये एसीटोन जो है ये सिंपलेस्ट कीटोन है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें कैल्शियम एसीटेट होता है कि CH3C डबल
ओ और नीचे भी CH3 C दोनों कैल्शियम से जुड़े हुए हैं। अगर आप हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अलहदा हो जाएगा और एसीटोन अलहदा हो जाएगा। तो बेटा ये आपका रिएक्शन था। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप प्रिपरेशन है, इसको देखिएगा और कोई बात अगर मुश्किल लगी हो तो ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। जो चीज़ मुश्किल लगा करें, जो बस समझ ना आए, निशान लगा दिया करें, ऑनलाइन लेक्चर में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।